इक़्तिदार की मजबूरियां। वो 2 दिन से बार बार मुलाकात के लिए वक्त मांग रहा था। मैं अपनी आदत के मुताबिक इसके टेक्स्ट मैसेज को नजरअंदाज कर रहा था। बार बार के तल्ख तजर्बों ने यह सिखाया है कि जिन लोगों को आप जाती तौर पर नहीं जानते, इनके साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू से ग्रेज बेहतर है, क्योंकि कुछ चालाक लोग तो आपकी हेलो हाय और सलाम दुआ को भी रिकॉर्ड करके आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। कल सुबह दोबारा मैसेज आया कि मुझे आपसे कोई काम नहीं, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने इस मैसेज को भी नजरअंदाज कर दिया। फिर इसी नंबर से मुझे उर्दू में टाइप शुदा एक स्क्रिप्ट भेजा गया। ये स्क्रिप्ट मेरे बारे में था। चंद लम्हों के बाद एक और मैसेज आया और मुझे बताया गया कि आपके खिलाफ एक वीलॉग के लिए मुझे स्क्रिप्ट दिया गया है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। ताहम मैं आपको तफसील बताना चाहता हूँ। काफी सोचने के बाद मैंने इस नौजवान को मुलाकात के लिए बुला लिया। खिलाफे तवक्को इस नौजवान के साथ एक ऐसी खातून सहाफ़ी भी आ गईं जिन्होंने 2 साल पहले मेरे खिलाफ कई वीलॉग किए और सोशल मीडिया पर इल्जामात भी लगाए। दिलचस्प पहलू ये था कि खातून सहाफ़ी का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है और जो साहब इनके साथ आए वो मुस्लिम लीग नून के दीवाने हैं। इन दोनों से सरसरी दुआ सलाम तो थी, लेकिन ये पहली बाकायदा मुलाकात थी। नौजवान सहाफ़ी ने बताया कि शायद आपको याद ना हो, लेकिन 2017 में जब आपने पीका एक्ट पर बहुत तनकीद की तो मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम ने आप पर इल्जामात की बौछार कर दी थी। बाद में इसी सोशल मीडिया टीम के 2 अरकान को पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया तो आपने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की। नौजवान ने याद दिलाया कि इसके समेत मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम के कई अरकान ने आपसे माजरत भी की थी। नौजवान ने बताया इस दौरान आप पर अगवा और कत्ल का एक मुकदमा दर्ज हो गया। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम आपके खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। इससे अपने साथ आने वाली खातून सहाफ़ी की तरफ इशारा करके कहा उन्होंने आपके खिलाफ वीलॉग किया तो मैंने आपका दिफा किया। कुछ दिन पहले मुझे आपके खिलाफ स्क्रिप्ट दिया गया और कहा गया कि हामिद मीर को तबाह करना है। मैंने पूछा कि हामिद मीर को क्यों तबाह करना है। मुझे बताया गया कि हामिद मीर 90 दिन में इलेक्शन की हिमायत कर रहा है। ये तहरीक इंसाफ का बयानिया है और तहरीक इंसाफ की हिमायत पाकिस्तान दुश्मनी है। नौजवान के मुताबिक इसने याद दिलाया कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हामिद मीर पर पाबंदियां लगीं और तहरीक इंसाफ की MNA आलिया हमजा ने कौमी असेंबली में हामिद मीर के खिलाफ तकरीर की। आज वो आलिया हमजा मुल्क दुश्मनी के इल्जाम के तहत जेल में है, क्योंकि वो 9 मई के हंगामों में मुलव्विस थी। हामिद मीर ने 9 मई के हंगामों की मजम्मत की तो वो मुल्क दुश्मन कैसे हो गया। नौजवान सहाफ़ी को इस सवाल का जवाब देने की बजाय कहा गया कि आपने हर सूरत में हामिद मीर के खिलाफ वीलॉग करना है, वरना कोई और कर लेगा। वीलॉग के लिए दिए गए स्क्रिप्ट में वो इल्जामात दोहराए गए थे जो 2 साल पहले तहरीक इंसाफ की हामी खातून सहाफ़ी ने मुझ पर आयद किए थे। इल्जामात की मुमासलत देखकर मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी ने तहरीक इंसाफ की हामी खातून से पूछा कि आपको इन इल्जामात के बारे में किसने ब्रीफ किया था। खातून सहाफ़ी ने कहा इसे भी व्हाट्सएप पर एक स्क्रिप्ट भेजा गया था जहां से स्क्रिप्ट आया था। वो आजकल मज़कूरा खातून सहाफ़ी को भी मुल्क दुश्मन समझते हैं, लिहाजा खातून सहाफ़ी ने मुस्लिम लीग नून के हामी नौजवान को तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हामिद मीर से खुद पूछ लें कि पिछले 13 साल से एक इल्ज़ाम वक्फे से बार बार क्यों दोहराया जा रहा है। आइए आज आपको इस इल्ज़ाम की थोड़ी सी तफसील भी बता दें। ये 2010 की बात है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के एक वज़ीर ने बड़े रज़दाराना अंदाज में मुझे इतला दी कि आप लापता अफराद और बलूचिस्तान के मामले पर अपना मौक़िफ़ छोड़ दें, वरना आपको किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। मैंने ये बरादराना मशवरा नज़रअंदाज कर दिया। थोड़े दिन के बाद ISI के 2 साबिक अफसरान कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा को एक बरतानवी सहाफ़ी के हमरा शुमाली वजीरिस्तान में अगवा कर लिया गया। कुछ दिन बाद कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा को गोली मार दी गई, जबकि बरतानवी सहाफ़ी को रिहा कर दिया गया। इस वाक़े के काफ़ी दिन के बाद शालीमार पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में मेरे खिलाफ एक दरखास्त दी गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने खालिद ख्वाजा को अगवा कराया और कत्ल कराया। दरखास्त में एक टेप का भी जिक्र था। टेप में होने वाली गुफ्तगू दरखास्त में लगाए गए इल्जाम के मुताबिक न थी। इस मुकदमे की समाअत सेशन कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में हुई और मुझ पर कोई इल्जाम साबित न हुआ। इस दौरान एक इदारे ने मेरे खिलाफ पेश की जाने वाली टेप का फॉरेंसिक कराया तो वो जाली साबित हो गई। इसके बाद 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम नस्ब कराया गया था। थाना गोलड़ा में FIR दर्ज हुई। जिस मुलजिम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की वो गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन बाद आसानी से फरार हो गया। 2014 में मुझ पर कराची में कातलाना हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। 9 साल गुजर गए, इस कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। 2016 में रोजनामा जंग में शाया होने वाले एक कालम की वजह से मुझ पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया गया। एक दफ़ा फिर मैंने इस इल्ज़ाम का अदालतों में सामना किया। मुल्क के जय्यद उलमा ने मेरे हक में फतवे दिए और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू कर दिया। 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के हुक्म पर मेरे खिलाफ खालिद ख्वाजा के अगवा और कत्ल की बाकायदा FIR दर्ज कर दी गई। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि कत्ल 2010 में शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ। FIR 2017 में थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज हुई। अप्रैल 2015 में लाहौर पुलिस के SSP उमर विर्क हाफिज सनाउल्लाह उर्फ कारी ज़रार को गिरफ्तार कर चुके थे, जिसने खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम के अगवा और कत्ल का एतराफ़ भी किया। बहरहाल FIR दर्ज होने के बाद मैंने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल की और थाना रमना जाकर शामिल तफ्तीश हो गया। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA जावेद इब्राहिम पराचा
और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल वदूद कुरैशी का अल्लाह भला करे, दोनों ने गवाही दी कि खालिद ख्वाजा अपनी मर्जी से शुमाली वज़ीरिस्तान गए थे, बल्कि अपराचा साहब ने तो उन्हें रोका भी, लेकिन वो नहीं माने। रमना पुलिस ने मुद्दई को बयान के लिए बुलाया तो मुद्दई भी गायब हो गए और यूं मुकदमा खत्म हो गया। मई 2021 में मुझ पर पाबंदी लगा दी गई और जून 2021 में साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग की किताब इक़्तिदार की मजबूरियां शाया हुई, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि कर्नल इमाम दरअसल इनके कहने पर अफगान तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकरात के लिए कोशां थे। जब जनरल बेग को पता चला कि कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा एक बरतानवी सहाफ़ी के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने दोनों को वहां जाने से रोका, लेकिन वो बाज ना आए और अफसोसनाक मौत का शिकार हो गए। मैंने मुलाकात के लिए आने वाले मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के हामी सहाफ़ियों से कहा, आप जनरल बेग की किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ाम की हकीकत बयान नहीं की, बल्कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर लगाए गए कई झूठे इल्ज़ामात की भी कली खोल दी है। जनरल बेग की किताब इक़्तिदार की मजबूरियां का सबक यह है कि सियासतदान और सहाफ़ी किसी खुफिया हाथ को खुश करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलना बंद कर दें।